नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। आइए आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुतारफ़ होते हैं जिन्होंने उर्दू अदब की दुनिया में अपना नाम कमाया है। मौसूफ़ 50 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। आप न सिर्फ़ एक नस्र निगार, शायर, मुहक़्क़िक़ हैं, बल्कि आप एक तारीख़ दान भी हैं। आइए, मेरी मुराद है हज़रत शरफ़ुद्दीन साहिल साहब, जो नागपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि अदब की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ। मेरी वाक़या दरअसल ये है कि मेरे जद्द अमजद हाजी इलाही बख्श वो एक ज़बरदस्त फ़क़ीह और आलिम थे, और जामा मस्जिद मोइनपुरा जो आप देख रहे हैं वहाँ वो 50 साल तक उन्होंने इमामत और ख़तीब की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। वो साहिब क़लम भी थे, लेकिन उनकी तमाम दिलचस्पियाँ जो थीं वो फ़िक़्ह की हद तक थीं। उन्होंने फ़िक़्ह इस्लामी भी बहुत काम किया। उनकी कई क़िल्मी किताबें जो है मेरे कुतुबखाने में मौजूद हैं। तो इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे हमारे अपने घर में एक कुतुबखाना भी कायम कर रखा था, जिसमें इल्मी, अदबी, दीनी किताबें बहुत सी थी। उनके बाद इंतकाल के बाद उस कुतुबखाने की हिफाजत हमारे ताया हाजी अब्दुल साहब ने की, जो वो भी तालीम याफ्ता थे। इस्लामिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मोइनपुरा जो आप देख रहे हैं मोइनपुरा चौक पे, उसके बुनियादी सेक्रेटरी थे। तो हमारे कुतुबखाने में दीनी किताबों के अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तमाम लिटरेचर था, गालिब का दीवान था, जिगर, असगर, बुर्गी, जोश, इकबाल की तमाम तर कहने चाहिए मजमूए के नाम वगैरह थे। तो वो मैं तालिब इल्मी के ज़माने में उन किताबों का मुताला करता था। फिर यहाँ हमारे इलाके में मशायरे की बहुत होते थे, बड़े बड़े ऑल इंडिया मशायरे या मुस्लिम फुटबॉल ग्राउंड पे हुए, वो उसमें शिरकत की गई, मकामी मुशायरे होते थे। और फिर जब मैं तालीम मिडिल स्कूल पास करके अंजुमन जूनियर कॉलेज में अंजुमन हाई स्कूल सदर में गया, तो चूँकि मैं बोलने में ज़रा बहुत तेज़ था, इसलिए मेरे असातिज़ा ने मुझको डिबेट कंपटीशन में हमेशा भेजा, और डिबेट कंपटीशन में मैं हिस्सा लिया करता था, हमेशा ट्रॉफी भी जीत लिया करता था। वहीं से मेरा अदबी दौर जो है तमाम माहौल से मुतासिर होकर बेदार हुआ। मेरे प्राइमरी स्कूल के जो पहली जमात के जो उस्ताद थे तो कुरैशी साहब थे, इस्लामी स्कूल में जनाब अली जो कायम हुए थे। अब वो सब ऐसे ऐसे नाम, मौलाना नातिक के हमारे यहाँ से बड़े गहरे मरासिम थे, उनकी जनाब जो किताब वो उनकी जो कपड़े जो थे, हमारे चचा आबिद टेलरिंग शॉप वाले वो सिया करते थे, वो बैठे थे आकर के। तो एक माहौल था हमारे यहाँ, इल्मी भी माहौल था, मोहल्ले का भी अदबी माहौल था। जी बचपन ही जब हमने असातिज़ा की आंखें देखी, उनसे मतलब बहुत कुछ अदब सीखा। यहीं से डिबेट कंपटीशन के ज़रिए हमारा अदबी ज़ौक़ शुरू हुआ। तो घर में जो किताबें जो थीं मजमूए कलाम थे शोरा किराम के, उसको पढ़ना भी शुरू किए, तो अदबी ज़ौक़ शुरू हुआ। तो सबसे पहले मैंने 1964-65 में शायरी शुरू की। शायरी शुरू करने के बाद जब मेरा ज़ौक़ परवान चढ़ा, तो मैंने तनक़ीदी और तहक़ीक़ी मज़ामीन लिखना शुरू किए। तो 1972 तक मेरे कई तनक़ीदी और तहक़ीक़ी मज़ामीन 3-4 छप गए थे, जिसमें से एक सबसे बड़ा मज़मून जो था नागपुर के अखबार और रसायल, जिसे शेमाई तहरीर मालिक नाम के जो निकाला करते थे दिल्ली से, शेमाई तहरीर बड़ा तहक़ीक़ी पर्चा था। उसमें मेरा वो मज़मून जो था 30-32 सफ़े में मुश्तमिल था। मालिक राम साहब ने शेमाई तहरीर में इसको छापा, और मेरी गज़लें 1972 से पहले माहनामा मुआरिफ आज़मगढ़ उसमें भी छप चुकी थी 4-5 गज़लें। और इस तरीके से वो जब कोई चीज़ छप जाती है, जो अच्छे लोग जब उसकी जो तारीफ तौसीफ़ करते हैं, तब बचपने के अंदर जब ऐसी जब हस्तियों की जब दाद तहसील मिलती है तो जज्बा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेदार होता गया, मैं इस अदब के रास्ते में चल पड़ा। BA किया 1972 में, 1974 में उर्दू से किया, 1976 में फ़ारसी से MA किया, 1978 में अरबिक से MA किया। और उसी बीच में मैंने नागपुर में उर्दू के उन्वान से तहक़ीक़ करके जो 300-350 सफ़े में मुश्तमिल मकाला था,
वो PhD के लिए नागपुर यूनिवर्सिटी को पेश किया था। 77 में PhD भी मिल गई, बहुत कम अरसे में मिली। लोग जो है PhD के लिए बहुत अरसा सर्व करते हैं, मेरे ऊपर 2.5 साल में मैंने PhD हासिल कर लिया था दूसरी करने के बाद। तो इस तरीके से एक प्रोजेक्ट और मैंने अपने हाथ में लिया, बयान मिट्टी हयात व शायरी का। तो बयान मिट्टी अमीर महीना दाग के हम रहे थे, वो उनको गुमनामी में चले गए थे, तो उनको भी मैंने ढूंढ निकाला। तो उनके बारे में भी मैंने कई किताबें लिखी, बयान मिट्टी हयात व शायरी लिखी। अब बयान मिट्टी की जदीद नज़में, बयान मिट्टी और गालिब दीवाने बयान मिट्टी था ही नहीं, तो मैंने उसको एडिट किया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस ज़माने में मैंने जब कंप्लीट कर लिया था, ये 1980 82 तक ये सारे कारनामे सब मैंने मुकम्मल कर लिए थे। यहाँ से सब सिलसिला तहकीक का शुरू हुआ, बाद में तनकीद का कलम हाथ में आ गया। तहकीक असल में तनकीद का जो साथ है वो चोरी दामन का साथ है, ये लाजिम व मलज़ूम है। तो तहकीक में भी हमको तनकीद करना पड़ता है ना, तो वहाँ से तनकीदी शऊर भी बेदार हो गया। तो इस तरीके से कई किताबें लिखने में आई, कई किताबें हमने छपवाई। 1980 से हमारी कहना चाहिए किताबों की अशात का सिलसिला शुरू हुआ और अब तक जारी है। 52 किताबें छप चुकी हैं, वो माशरती एतबार से भी, सहाफ़ती एतबार से भी, कौमी यकजहती के एतबार से भी, हर एतबार से किताबें छपी हुई हैं माशाअल्लाह, सब किताबें छपी हैं। अब ये जो इन किताबों को जब मैं नागपुर की तारीख जब लिखने बैठा और नागपुर में उर्दू लिखने बैठा, तो मुझे ये मालूम हुआ कि सबसे पहले यहाँ काफिला आया मुसलमानों का गोंड और भूसला अहद में, यानी 1702 से लेके 1800 तक तो दक्कन का काफिला आया। उसमें भी कड़पा करनूल के लोग बहुत यहाँ आए, तो उन्हीं लोगों में कई बुजुर्गों के कारनामे यहाँ नागपुर में अदब की बुनियाद बनती है। उसमें से जैसे नाम आता है सैयद मोहम्मद अब्दुल अली आदिल नागपुरी का, आज भी इनका महल के ऊपर, उनके महल में इनका जो मकान है वो भी आज भी अरब का वाड़ा कहलाता है। तो सैयद मोहम्मद अब्दुल अली आदिल के वालिद जो दादा जो थे सैयद लतीफ़ अली और उनके वालिद सैयद मोहम्मद अली, ये सब भोसला राजा के यहाँ कहने चाहिए कि मनसबदार थे। और ख़ुद सैयद मोहम्मद अब्दुल अली आदिल तो खैर नागपुर में पैदा हुए थे, लेकिन वो भी नायब तहसीलदार के मनसब पे फायज थे। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नागपुर की अदबी तारीख में, और नागपुर में ख़ासतौर से नागपुर में उर्दू, नागपुर में फारसी के ताल्लुक से इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनके कुलियात भी हैं, इन्होंने जनाब फारसी में भी दीवान छोड़ा है, ज़बरदस्त बड़े बड़े कसाइल लिखे हैं, और मसनवी भी लिखी है। एक मसनवी तो सैर बाबिल 3000 अशार से जायद की मसनवी है वो। एक मसनवी जो है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में है, रियाज़ुल मारिफ। तरीके से बहुत सी किताबें उनकी यादगार कलमी शक्ल में मेरे पास मौजूद हैं। ये उनके जो उस्ताद थे, जो जिनसे रूहानी उन्होंने तरबियत हासिल की थी, मुफ्ती मौलाना मुफ्ती गुलाम रंगीन साहब, ये जो है ये भी बड़े ज़बरदस्त फ़ारसी के तनक़ीदी राइटर थे। इनका भी ताल्लुक़ कड़पा और करनूल से था। उसी ज़माने में ना कड़पा करनूल से बहुत सी सूफिया किराम यहाँ हैं, जिसमें से आप ख़ानदान जो का वो बहुत मशहूर ख़ानदान जो है कड़पा का, हाँ, जिसमें अब कमाल साहब हुए, नूरुल्लाह साहब हुए, कमालुल्लाह हुए, जमालुल्लाह साहब हुए, तो ख़ानदान शामिर कहलाता है शायद जी। ख़ानदान शामिर के बहुत से मतलब लोग यहाँ आए, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़े बड़े मतलब ये कि रूहानी एतबार से बहुत ज़्यादा लोगों की तरबियत की है, बहुत। उसमें से ख़ास तौर से एक नाम आता है शाह मुहिद्दीन क़ादरी बादशाह, ये नूरुल्लाह के बेटे थे, ये शाह नूरुल्लाह के बेटे थे। और ये उनका मैं समझता हूँ ये जो वफात भाई का तकिया जो है मोहनपुरी में जी, यहाँ ये शामिल ख़ानदान के जो ज़माने के जो कड़पा करने से जो लोग आए थे ना, जब कई लोगों के जो मज़ारें हैं, एक मज़ार उसमें जो बहुत मशहूर है वो दादा पीर की मज़ार है। मैं समझता हूँ मज़ार जो है हज़रत शाह मुहिद्दीन क़ादरी बादशाह की मज़ार है, जिनका ताल्लुक़ शामिल ख़ानदान से है। यहाँ है अभी भी इसमें वफात भाई के तकिए में, और भी अतराफ में। अब यहाँ क्या हुआ कि जितने भी तकिए थे, लोगों ने सब अपना तकिए दारों बेच बाज के सब अपना बनिया बन गए, लोगों ने मकान बना लिए। चंद मज़ारे जहाँ लोगों को धोखा हुआ, जो जहाँ लोग परेशान हुए, मेरी वालदा कहती थी कि ये जो दादा पीर की जो मज़ार थी, अगर कोई बकरी उससे अगर रगड़ के चली जाए
तो उसके थन से खून बहने लगता था। तो ऐसी मज़ारों के लोगों ने हिफाजत कर दी है। तो वो मज़ार आज भी है, लोगों ने बहुत बड़े बड़े उसमें अच्छा बना दिए सब उसको। तो इस तरीके से उनका भी मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है रूहानी एतबार से। और भी उस ज़माने में बहुत से हज़रत शाह हसन क़ादरी जिस हसन बाग में दफन है, बहुत से लोग, बहुत से तो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका पता ठिकाना भी नहीं लगता। मैंने बहुत कोशिश किया कि उनका पता भी मालूम नहीं होता। तो इस तरीके से कड़वा और करनूल का जो मामला है ना, वो नागपुर से रिलेटेड है। उसमें से एक सिपह सालार जो थे नवाब सिद्दीक अली ख़ान, वो भी उधर ही से आए थे। अख्तर राजौरी के अगर आप कुलियात देखोगे, कुलियात होगा कड़बा में है शायद, वो मेरे को उन्होंने भेजा था राही खदाई ने। तो नवाब सिद्दीक अली ख़ान के ऊपर एक बहुत बड़ा कसीदा उसमें मौजूद है, उसमें भी नागपुर का जिक्र है कि वो नागपुर जो आए थे तो उसका जिक्र है उसका। तो ये यहाँ सिपह सालार थे। और राजा रघुजी भोसले सानी के ज़माने में इनकी बड़ी कहना चाहिए फतूहात रही हैं। राजा जिस भी मुहिम पे उनको भेजता था तो कामयाब होते थे। यहाँ तक कि उन्होंने भोपाल के ऊपर जब चढ़ाई की थी राजा रघुजी राव भोसले ने, तो इन्हीं की क़यादत में फौज भेजी थी। यहाँ एक ठगों का गुरु था जो ठग नाम के बहुत मशहूर थे। तो वो भी इधर आगे के सल्तनत में बहुत लोगों को लूट किया करते। अमीर खां और ये चीतू वगैरह जो थे, उसका भी मुकाबला नवाब सिद्दीक अली खान ने किया। तो उसके एवज में राजा ने इनको ना बहुत सी ज़मीनें दी थी, जागीरें दी थी, बहुत ज़मीनें जागीरें दी थी। नवाबपुर हमारे जो है उन्हीं से मंसूब है, उन्हीं के नाम पर उनकी बनाई और मस्जिद भी है नवाब सिद्दीक अली खान। ये भी उधर ही के है, कड़बा करनौल की तरफ के है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ सबसे पहले जो मुसलमान आए और जो एक इस्लामी माशरा है, मुस्लिम माशरा बना, तो उसकी बुनियाद दरअसल में कड़पा करनौल और दक्कन के मुसलमानों ने रखी यहाँ पे। बाद में फिर ये मेवात के मुसलमान आए, उसके बाद आए मेवाती मुसलमान। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा इनका अमल दखल रहा है और उन्होंने भी बहुत कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने भी बहुत सी मतलब कि तामीराती तमद्दुनी काम किए। जैसे जामा मस्जिद मोहनपुरा, ये मेवाती मुसलमान जो थे नवाब सादुद्दीन खान और मनसबदार थे, रायपुर के सूबेदार भी रह चुके थे। उनके भाई भी बड़े मनसब पे भाई थे। वो मत कहना चाहिए कि वो राजा भोसले के खुफिया कहना डिपार्टमेंट के चार्ज उनके पास था। तो दो मस्जिदें जो है, एक मस्जिद अली हदीस कहलाती है जामा मस्जिद, ये दोनों भाइयों ने मिलकर, एक भाई ने वो बनाई, एक भाई ने ये बनाई। अब इसकी तामीर आसानी हो गई है। ऐसे आप इधर महल में जाओगे तो आपको मिलेगी मस्जिद नजमुद्दीन मिलेगी, और इधर तुलसी बाग की मस्जिद मिलेगी, इधर क्या कहते हैं अरब के बाड़े में तहसीलदार की मस्जिद मिलेगी। ये सब वो दक्कन के मुसलमानों का तमद्दुनी कारनामा है। सब दक्कन के मुसलमानों ने सब चीज़ें यहाँ पे बनाई। यहाँ कुछ राजा की फौज में 20,000 मराठा के अलावा 4,000 पठान और अरब सिपाही भी मौजूद थे। अब ये 1817 की जब सीतापुर की लड़ाई हुई और राजा सरेंडर हुआ, तो उनको बहालत मजबूर एक बहुत बड़े दफ्तर को यहाँ से नकल मकानी करना पड़ा, समझे क्या। वरना ये बुनियादी तौर पर कर देखा जाए ना, यहाँ के मुस्लिम माशरे को इस्टेब्लिश करने में दक्कन और मेवाती मुसलमानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब उसके बाद फिर आज़ादी 1853 में जब यहाँ से भोसला राज ख़त्म हुआ और अंग्रेज़ों का दौर आया, तो फिर मुख्तलिफ इलाके के लोग यहाँ आना शुरू हुए। ताजिर आए, ज़मीन कहना चाहिए सनतकार आए, दस्तकार आए, सभी आए। फिर ये मोमिनपुरा वगैरह सब बाद में बसा, ये बात की सब बस्ती है सब। तो इस तरीके से आप मामले चलते। मैंने इस सिलसिले में एक किताब लिखी है नागपुर का मुस्लिम माशरा, वो 3 जिल्दों में है। पहली जिल्द में नागपुर का मुस्लिम माशरा जो पहली जिल्द में है, वो उसमें जनाब अली मैंने गोंड और भोसला अहद में जो मुसलमानों ने जो तहजीबी सकाफती और तमद्दुनी कारनामे अंजाम दिए हैं उसका जिक्र किया है। दूसरी जिल्द में मैंने जिक्र किया है नागपुर का मुस्लिम माशरा अहद बरतानिया में। ये 1947 तक की तारीख है इसके अंदर, 1853 से 1947 तक की। उस दौर में जो मुसलमानों ने जो यहाँ कारनामे अंजाम दिए हैं उसका जिक्र है। और तीसरी जिल्द है नागपुर का मुस्लिम माशरा आज़ादी के बाद, यहाँ जो सब जो दादारी वगैरह कायम हुए, मदरसे कायम हुए, स्कूल कायम हुए, और जो यहाँ पे इक़्तिसादी तौर पर लोगों ने जो कारनामे अंजाम दिए उसका मैंने जिक्र किया। दोनों जिल्दों को मिला के अगर देखा जाए तो 700 सफ़े होते हैं इसके। तो लोग कहते हैं कि इतनी जामे तारीख किसी एक शहर की माशरती एतबार से किसी शहर की नहीं मिलती। बहरहाल मैंने वो काम किया, मेरा काम था। फ़ारसी की जो शोहरत है उनकी एक अलग तारीख लिखी, उर्दू के जनाब अली जो फनकार थे उनकी एक अलग तारीख लिखी। इसके अलावा जब मैंने तनकीद की तरफ कदम बढ़ाया तो नागपुर में उर्दू शायरी
असनाफ़ सुखन के लिहाज से। तो हम्द है, मुनाजात है, नात है, सलाम है, गज़ल है, मरसिया है, कसीदा है और तंज़ुम-ए-ज़ा है, मसनवी है। इसके तनाजुर में मैंने आके शायरों की कहना चाहिए जो फतूहात रही हैं, जो उनके कारनामे रहे हैं और जो उनकी फ़िक्र रही है, जो कुछ उन्होंने इन असनाफ़ में कहना चाहिए अपनी सरगर्मियाँ दिखाई हैं, उसका मैंने एक अलग जिक्र किया है। ये 300 सफ़े से ऊपर की किताब है। एक किताब मैंने अभी हाल में लिख दी नागपुर में उर्दू नसर निगारी, तो यहाँ पे जितने भी नसर निगारे हुए हैं उनका जिक्र किया है। 382 सफ़े 86 सफ़े की भी किताब है, तो छपने की इंशाल्लाह छपेगी। तो इस तरीके से नागपुर को हर जाविये से मैंने मुतारिफ बनाने के लिए कोशिश की है। और बाद जो अहम शायर थे उनके बारे में तनकीदी मज़ामीन लिखे हैं, आदिल से ले करके कहना चाहिए कि अब तक के जो शोरा बहुत मशहूर जो हुए हमारे यहाँ नागपुर में, उनके बारे में, उनके फ़न के बारे में अलग अलग मकाले लिखे तनकीदी एतबार से। तो रिहान खैरत में एक किताब मैंने आदिल नागपुर के, सिर्फ आदिल नागपुर की किताब लिखी, आदिल नागपुर शख्स शायर और नसरनिगार। और गमगीन नागपुरी में भी एक किताब मैंने तरतीब की। इस तरीके से मतलब ये कि ये नागपुर को मैंने जहाँ तक हो सका हर गोशे को मैंने नुमाया किया। फिर मेरे पास लाइब्रेरी में जो कलमी मखतूतात थे दूसरे लोगों के शायरों के, उन मखतूतात की रोशनी में मैंने बड़े बड़े मज़ामीन लिख करके उसको भी किताबी शक्ल में सफ़र दश्त और दश्त जुनू, आप ये 2 किताबों के अंदर तमाम मेरे तहक़ीक़ी मज़ामीन हैं। मेरा मिजाज हमेशा ये रहा है कि मैं नए उन्वान पैदा करूँ। किसी ने अगर कोई चीज़ लिख दी है तो उसको और वो उसको पकड़ के लिखना, ये मेरे मिजाज कभी नहीं रहा है। नए नए उन्वानात को पैदा करके मैंने कलम चलाया है, तनकीदी एतबार से भी और तहक़ीक़ी एतबार से भी। इस तरीके से मैंने काम अंजाम दिए हैं। तो ये है असल में मेरी लिए, और कहना चाहिए कि अदबी कहना तारीख़ कौमी यकजहती को मैंने महसूस किया। जैसे आज के ज़माने में जो नफ़रत का जो गीत चला आ रहा है वो ज़माने से चला आ रहा है, उसको बुनियाद बना के मैंने 22 मज़ामीन लिखे। तो कौमी यकजहती का मंजरनामा वो भी किताब छप गई। सहाफ़त का जब कलम में आया तो जहाँ से उर्दू अखबार निकलता था, उर्दू समाचार, तो कुछ मौका मिलता था मेरे को उसमें। जब एडिटर साहब चले जाते थे तो मालिक अखबार बोलते थे भाई जरा आप संभाल लीजिए, तो बस वक्त मेरे को एडिटोरियल लिखने का मौका मिलता था। तो कई काफ़ी एडिटोरियल जमा हुए तो उसकी एक किताब बन गई, कतरा कतरा, जो हमारे जिन लोगों से मैं मुतासिर था। जैसे मेरे अपने ख़ानदान के कुछ लोगों से मुतासिर था, मौलाना माजिद दरियाबादी है, या कारी तैयब है, या मौलाना अबू हसन नदवी है, या मुफ्ती अब्दुल रशीद फतेहपुरी हमारी जामिया अरबिया की जो कहने की बानी है, डॉक्टर ज़ोई अंसारी है, मालिक राम है, खालिद रज़ा है, मुशफ़िक़ ख्वाजा, ये सबों से हमारे ताल्लुकात रहे हैं बहुत अच्छे। तो इनके इंतकाल पे भी आए मकामी तौर पे जो लोग रहे हैं, जैसे शाहिद कबीर हैं, महकश नागपुरी हैं, और इस तरीके से बहुत से जो लोग रहे हैं, तो उनके ताल्लुक़ से भी मैंने अपने तासुरात बयान किए हैं। तो वो पिना चेहरे में वो एक किताब शाये हो गई। इस तरह चलता रहता है, इस तरीके से कलम चलते रहता है, लिखते रहते हैं, करते रहते हैं। अब ये भी हकीकत है कि इखलास के साथ अगर काम किया जाए तो दुनिया आपकी कदर करेगी, और गरज रख के किया जाए, झूठी मदद सराई की जाए, कोई आपको पैसा दे दे, मेरे बारे में लिख दे, तो उस काम की कोई मकबूलियत तो बिल्कुल नहीं, वक्ती रहती है। मैंने हमेशा किसी गरज की बुनियाद पे कोई काम नहीं किया। अच्छा, अवार्ड मेरे पास चल गया है, मैं अवार्ड के पास नहीं गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी मैंने बताया ना ये मारवाड़ी फाउंडेशन जो है गैर मुस्लिमों की ये संस्था है, जो मैं कुछ जगह जगह जब प्रोग्राम में बुलाया जाता है तो मैं कौमी यकजहती को बुनियाद बना के तकरीर करता हूँ। अब ख़ास तौर से उसमें अखलाकी और इस्लाही अंसर को शामिल करता हूँ, और इस अंदाज से अपने इस्लामी तालीमात को उसमें दाखिल करता हूँ, वो पता नहीं चलता। तो वो मेरी तकरीरों से बहुत मुतासिर होते हैं। तो उन्होंने मारवाड़ी फाउंडेशन वालों ने अभी ठाकरे अवार्ड उसको दिया था 1 लाख रुपये का। ये आप देख रहे हैं ठाकरे अवार्ड। इसके पहले वो भोसला ख़ानदान वालों ने मेरा जो सत्कार किया था, तो उन्होंने भी एक मुझको गौरव विदर्भ के नाम से एक अवार्ड दिया, 25,000 रुपये का। अभी महाराष्ट्र एकेडमी ने 50,000 का अवार्ड दी, वली दफनी अवार्ड। उसके पहले सिराज अहमद औरंगाबादी अवार्ड दिया 21,000 रुपये का।
वो मकबूल अमल नारी ने लखनऊ में बुलवाया था मुझको, इम्तियाज अमीर अवार्ड दिया। तो अवार्ड मिलते रहते हैं। अभी मेरी 2 किताबों पे यूपी एकेडमी ने अवार्ड दी, एक दश्त जुनूबी दी, इन्हें नक्शमानी पे दी 25,000 रुपये का, और कौमी जहदी का मंजरनामा उस पर दिया 15,000 रुपये का। एक साथ 2 किताबों में अवार्ड मिले। तो अवार्ड मिलते रहता है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि है कि मेरे को काम करना है। हालांकि मेरी ये आँख हादसे का शिकार हुई है, मेरी एक आँख का पर्दा फट चुका है, दिखता ही नहीं है बिल्कुल, और दूसरी आँख में सिर्फ 25 से 30% रोशनी है। ये कलम हाथों से छूटा नहीं है। क्या हादसे मेरे साथ बहुत हुए। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया 2013 में, 10 साल हो गए। मेरे को अल्लाह ताला ने 2 बेटे दिए, दोनों बेटी अल्लाह ताला ने ले लिए, बेटियाँ 5 है। अब मैं अकेला हूँ, मेरी बहू है, मेरा एक छोटा सी पोता है। इसके बावजूद भी मेरी हिम्मत नहीं आ रहा। मुलाजमत के ताल्लुक से भी मेरे साथ बहुत हादसे रहे, माशाअल्लाह, हिम्मत नहीं आ रहा। 4 साल लाखों महाविद्यालय में मैंने लेक्चरशिप के फराज अंजाम दिए। 4 साल इस्लामिया स्कूल में, मिडिल स्कूल को, हाई स्कूल को पढ़ाया। 1 साल पुरवाल कॉलेज को पढ़ाया। जब परमानेंट के होने की बात आती थी तो सिफारिश और डोनेशन और इलाका वारियत से वाड़े आ जाती थी। MPSC में भी गया इंटरव्यू देने के वास्ते, यूनिवर्सिटी ग्रांट में, UPSC में भी गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, अंजुमन अपनी मादे अकेडमी में गया। ये सब पहले से तयशुदा मामले रहते थे। हमको तो आता ही नहीं ना किसी से सिफारिश करना, डोनेशन देना। अपने मिजाज में तो बैठने ही नहीं था, कोई सलाम अलैकुम नहीं देते, नहीं चलते। बल्कि मैंने तो एक मरतबा अंजुमन के इंटरव्यू में एक शेर सुना दिया था। वो काजी मिनाजुद्दीन साहब इंटरव्यू ले रहे थे, जो साइंस के स्टूडेंट थे और अदब का इंटरव्यू ले रहे थे। मुझसे पूछ रहे थे कहना चाहिए तजवीज़ इश्तिहारा मुबालगे की तारीफ करो। मतलब किस तजवीज़ की तारीफ करूँ? तजवीज़ तो कहा, चुप होगा चुप। तो बोले नहीं साहब आप बहुत तालीम याफ्ता है, हम किसी कॉलेज में देखिए। बोले भाई देखो, उस वक्त मैं बहुत परेशान था माली एतबार से। तो मैंने मौलाना नादरी को मेरे शेर सुना दिया था, तेरी महफिल में आने से गरज मतलब नहीं कोई, मुसीबत मुझको धक्के देके लाई है तो वाह। तो तमाम जो ये इंटरव्यू कमेटी जो थी वो बिल्कुल खामोश हो गई। हालांकि मेरे उस्ताद मुहतरम फजलुद्दीन साहब चाह रहे थे कि इसका अपॉइंटमेंट हो, और अपॉइंटमेंट किसका हुआ? वो जो काजी मुनजुद्दीन जिससे कर चुके थे पहली बार। बहरहाल अपने को किसी शिकवा नहीं है। इतना सब अलमिया हो जाने के बाद भी अपना मिजाज सिर्फ तहकीकी रहा, तनकीदी रहा, इल्मी रहा। हमने अपना कलम नहीं होगा। माशाअल्लाह। हमारे जो बुजुर्गों में थे, तुर्फा कुरैशी थे, मानी नागपुरी थे, महकश नागपुरी थे, कामटी में जही वारसी थे, शारपुर औरंगाबादी थे, ये सब बड़ी हिम्मत देते थे। जली साज थे, जितने भी लोग थे ना वो मेरे को अपने को, हालांकि मैं उम्र में सबसे छोटा था, लेकिन वो लोग मेरे को अपने साथ लेके चलते थे। अब मैंने इन बुजुर्गों को भी जिंदा रखा अपनी किताब में, इन बुजुर्गों को भी अपनी किताबों में जिंदा रखा है। इसलिए जिंदा रखा है कि इन्हीं की वजह से मैं इल्मी मैदान में आगे बढ़ सका, तसनीफी मामलात में आगे बढ़ सका। अगर ये लोग मेरे को मेरी हिम्मत अफजाई नहीं करते, डिस्करेज करते, तो इतने काम होते नहीं। जब नागपुर में उर्दू छपी 1992 के अंदर, इन्होंने बहुत बड़ा एक जलसा किया। शाहिद कबीर और जलील साज वगैरह ने मिल के बहुत बड़ा जलसा किया मुस्लिम ग्राउंड के ऊपर, बड़ा पूरा भरा हुआ था। तो उस वक्त जो मैंने देखा कि इन लोगों के दिल में मेरी कितनी कदर है और जज्बा बेदार। वो बहुत बड़ा जलसा किया था उन्होंने नागपुर में उर्दू का इर्तिकाई सफर जब शायद की थी, जिसमें निज़ामुद्दीन जलील वो शाहिद कबीर ने की थी तुलसी में। उसमें जनाब बड़े बड़े कहना जी स्कॉलर आए थे, कॉलेज के प्रिंसिपल आए थे, और सबों ने बेचारों ने जब देखे कि भाई ये सुना मेरे बारे में, तो वो पूरी उन्होंने बड़ी वो हिम्मत अफजाई की। तो इस तरीके से जो है ना, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि चाहे शायर छोटा हो, कलमकार बड़ा हो, उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। अगर आप हिम्मत अफजाई करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। अगर उसकी कोई गलती है, कोई किसी किस्म का वो मतलब कि उसके अंदर आपको नुक्स दिख रहा है, कोई खामी दिख रही है, तो आप उसको अकेले में समझा दीजिए, बरसरे महफिल उसकी बेइज्जती मत कीजिए। आप अगर उसकी हिम्मत अफजाई करोगे तो आज उसने एक किताब दिया है, कल को एक किताब और दे देगा, और करेगा और लिखेगा। तो हमारे यहाँ जो मैं महसूस करता हूँ
हमारे यहाँ क्या हर नागपुर हिंदुस्तान के कई शहरों में गया, सब जगह फनकारों में ग्रुप है और एक दूसरों की सब वो करते रहते हैं। ये सब बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। यहाँ भी सब तमाशा चलते रहता है। तो मैं तो भैया जो बुलाता है मेरे को सब के इलाज में शिरकत करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि किसी ग्रुप में नहीं आता तो तुम मेरे ग्रुप का नहीं है। मैं सबके ग्रुप का हूँ। साहिल हरे बज़्म का करता है एहतराम, लेकिन किसी की बज़्म में शामिल नहीं हूँ। मेरा ये मौका हमेशा रहा। आपके बारे में ये सब कुछ जानकर आप हमें ये बताएं कि क्या नाज़िम अंसारी साहब आपके हमअसर हैं? नहीं, नाज़िम अंसारी साहब मुझसे सीनियर थे और वो तंज़-ओ-मिज़्ज़ा के शायर थे। हिंदुस्तान के पैमाने पे उनकी बड़ी शोहरत रही है। जी, अरे बाप क्या करूं, मशहूर होता है। बेगम की ख्वाहिशात, अरे बाप क्या करूं, मांगे है कायनात, अरे बाप क्या करूं। अच्छा, समझे? तो सीधी कमर भी हुई नहीं भी थी अभी कि फिर मारी उसने लात, अरे बाप क्या करूं। तो ये इनका क्या था, 1977-78 में जो ऑल इंडिया मुशायरा हुआ था जो मुस्लिम फुटबॉल का, तो उसमें इनका तारुफ कराया गया था शमसी मीराई से। तो इनको भी आप ऑल इंडिया पैमाने पे इनको चलो तो शमसी मीराई वगैरह कुमार वगैरह गुरु मिल गया उनको। इस तरीके से वो ऑल इंडिया पैमाने मशहूर, लेकिन इनका कभी मजमुआ छपा नहीं था, सब कागज इधर उधर बिखरे पड़े थे। तो मैंने उसका कंपेयर किया उनका मजमुआ का नाम, वो भी को फुल के नाम थे। और 1979 में उसका इजरा भी कराया मैंने, ये 79-80 में, क्या कहते हैं, हबीब बेकरी के सामने। तो हम लोगों के वो मैं उनकी महफिल में बैठता था, रोजाना का हम लोगों का बैठक थी। तो अच्छा, उनकी जो चंदी मतलब चीज़ें ऐसी है जो तंज़-ओ-मिज़्ज़ा के लिए हम कह सकते हैं। बाकी तो उन्होंने तंज़-ओ-मिज़्ज़ा से हटके भी बहुत जो मेयार है वो मेयार को उतना कायम नहीं रख सका है उन्होंने, समझिए क्या, ऐसा है। बहरहाल हमारे वो आगू है, मैंने उसका जिक्र किया भी है, आगू है। लेकिन हमारे तंज़-ओ-मिज़्ज़ा के जो सबसे बड़े शायर थे वो हाफिज़ विलायतुल्लाह थे, जो चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह के वालिद थे, हाफिज़ विलायतुल्लाह। और उनका मदार जहाँ दरी पटका कब्रिस्तान में है, उनका मकान में यहीं था। वो असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके थे। तो उसका 300-350 सफ़े का जो मजमुआ है सुर्ज़ो गुदास, और एक मजमुआ तामीर है, उसको पढ़िए आप। मिज़ा उसको बोलते हैं, तंज़ उसको बोलते हैं, समझे। ये मतलब ये कि वो उसके मुकाबले में नाज़िम साहब बहुत तंज़-ओ-मिज़्ज़ा का बुनियाद वही है। अच्छा, मौलाना नातिक के भी अशार में जो तंज़ है वो उस तंज़ को भी कोई नहीं पहुँच सकता। शेख जज़ाए कार खैर ये जो बता रहा है आज, मौलाना नातिक कहते हैं, शेख जज़ाए कार खैर ये जो बता रहा है आज, बात तो ठीक है मगर आदमी मुतबर नहीं। तंज़ इसको बोलते हैं। तंज़ ऐसा हो कि आदमी तंज़ जब हो तो उसके लबों में मुस्कुराहट आ जाए। अगर खिलखिला के हंस दिया मामला बिगड़ जाता है। सब मिज़ाज और तंज़ की ये खुद होनी चाहिए। तंज़ बिल्कुल सीधा तीर की तरह लगना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये मौलाना नातिक का भी तंज़िया अनासिर बहुत हैं, लेकिन मुकम्मल तंज़िया और जो मज़ाहिया शायरी की है वो हाफिज़ विलायतुल्लाह ने पूरा दीवान उनका मौजूद है, सुर्ज़ो गुदास के नाम से और तामीर हयात के नाम से, दो मजमूए हैं। और नाज़िम साहब तो तीसरी उसकी बहुत बात की है। और उनका मजमूए का नाम गुबी के फूल है, उसको हम लोगों ने एडिट किया था, कचरी भी करवाए थे उसका। यहाँ वैसे जो अच्छे अच्छे शायर हुए हैं उसमें उस्तादी के जो मर्तबे के फ़ायदे हैं उसमें तुल्फ़ा कुरैशी रहे और हमीदुल्लाह खान आदर सीमा भी रहे। ये यहाँ पे जो सिलसिला चला है ये दो ही का नजर चला है, या तुल्फ़ा कुरैशी के उस्ताद है या आदर सीमावी के उस्ताद है। आदर साहब पाकिस्तान चले गए थे, तुल्फ़ा साहब यहीं थे, यहीं मिट्टी में नसीब थी। तो तुल्फ़ा साहब की भी एक लंबी असातिज़ा की फहरिस्त है और इधर आदर साहब की भी एक फहरिस्त है। मैं जब लिखता हूँ उस्ताद व शागिर्द की रिवायत तो इन्हीं दो को बुनियाद बनाता हूँ। उसके पहले नातिक साहब थे, नातिक साहब जब बूढ़े हुए तो इनकी मसनद नुमाया हुई तुल्फ़ा साहब के आदर साहब की। तो इस तरीके से यहाँ एक सिलसिला चलता है। तो तुल्फ़ा साहब के तो खैर कई मजमूए छप गए हैं, लेकिन आदर साहब पाकिस्तान जाके बेचारे वो खामोश हो गए थे, उनका कोई मजमूआ वगैरह भी छप गए। लेकिन उनके जो शागिर्द थे, उनके शागिर्दों के कई शागिर्दों के मजमूए छपे हैं। जैसे उनके शागिर्दों में महकश नागपुरी है, उसका मजमूआ बादल छपा। हमारे कहना चाहिए कि ये कलीम ड्राइवर भी उन्हीं की शागिर्दों में थे, कलीम उनका मजमूआ छपा। और कई लोग हैं, अफजल नागपुरी हैं, बहुत से शायर हैं।
मौलाना वो यूनुस अनीस हैं, कादर साहब के शागिर्द थे। तो इस तरीके से यहाँ उस्ताद और शागिर्दी की रिवायत चली है। और 1-2-3 शागिर्द मानी नागपुरी साहब भी रहे हैं। वो तो मानी नागपुरी की फिक्र जो है तमाम शायरों में सबसे अलग से लग रही है। उनके आमद नहीं आबूद है, वो बहुत खींचतान के मफहूम लाते हैं। अब देखो तो उनके 2-3 शेर में सुनाता हूँ आपको। वो कहते हैं कि क्यों ना मैं चांद को आगोश में ले लूँ मानी, क्यों ना मैं चांद को आगोश में ले लूँ मानी, रात की मांग सितारों से भरी कैसी है। अब ये कितने दूर से उन्होंने ख्याल उठा के लाया है। और एक शेर में उन्होंने वो महबूब के मतलब दे के दिल की तारीफ की है। तो लिखते हैं वो जनाब अली, गर्द आलाम से ताबान ये दिल है मादूम, सागरे जम से हुई जाती है दुनिया में रूम, कितने दिल हो गए एहसास गुनाह से खाली, हुस्न ने देख लिया जो बनेगा है मासूम, बावजू सजदा गुजाराने हरम सब बस्ता, तेरी पलकें हैं कि हुज्जाज का काबिल मौजूद। अब ये पलकों को हुज्जाज का काबिल मौजूद बताना, और जनाब अली वो उसका इस्तारा देखो जो कहाँ जा रहा है वो। तब तेरे लाख हुए खादे रुखे जाना पर एक नुक्ता है कि खुलता नहीं जिसका हुक्म, तो तिल को किस अंदाज से उन्होंने पेश किया। इसी तरीके से बहुत से शोरा जो है अपनी अपनी इंफरादियत की बुनियाद पर यहाँ मौजूद है। हमारे शाहिद कबीर ने जो दी शायरी के अंदर बहुत से शोरा हैं, अभी जैसे साद हैं, वो तरक्की पसंद अदब से, हालांकि वो तुर्फा कुरैशी के शागिर्द थे, लेकिन वो तरक्की पसंद अदब से बहुत मुतासिर थे, उनकी नज़में पढ़ लीजिए आप। इसी से वाबस्ता एक सवाल ये है कि जो उस्ताद और शागिर्द की जो रिवायत रही है जी उसके मुनक़ता होने से, हाँ, उस रिश्ते के मुनक़ता होने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? वो नुकसान के मौजूदा ज़माने की जो मतलब ये शोरा की जो नस्ल है, आज हम देख रहे हैं कि 20 साल 25 साल से ये मसला खाली हो चुकी है एक मस्तनद उस्ताद की। उसका नुकसान जो हो रहा है कि उन लोगों की कोई अभी मौजूदा नस्ल की कोई सही रहनुमाई नहीं कर पा रहा है। तो सही रहनुमाई न करने की वजह से एक बिखराव है, बिखराव होने की वजह से नागपुर का अदब बजाय आगे बढ़ने के पीछे हट रहा है। ये ज़रा यहाँ अलमिया हो रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ। अगर यहाँ जैसे आखिरी जो मैं एक उस्ताद जो थे खुदर नागपुरी जो थे, उनके इंतकाल के बाद तो सब खारिज ना हो गया है। अब वो लोग उस्ताद बन बैठे हैं जो अभी 5 साल 10 साल हुए अपने शादी करने को उनको, अब वो सब कर रहे हैं। तो जब कुकुर मुत्तों की तरह मामला हो गया सब। जिसको देखो वो शायर है, वो मामला जम नहीं रहा है। अब मशायरे भी जाओ ना तो वो तबीयत बड़ी कविता खातिर हो जाती है। सुनो, सब्र करके बैठे रहो, सुनो भैया उनको। पहले शागिर्द होते थे फिर शायर होते थे, अभी तो पहले उस्ताद होते हैं फिर शायर होते हैं। ये हो रहा है मामला। तो ये जो है ना, ये अलमिया हो रहा है। जिन लोगों ने बुजुर्गों के आके देख लिए हैं, वो उनके यहाँ तो आपको एक पुख्ता कलाम मिलेगा, अच्छा फिक्र मिलेगी। अब ये आज कैसी साहब का इंतकाल हुआ, ये जनाब अली वो मशरक़ी बरेलवी के शागिर्द थे। तो वो मतलब बुजुर्गों की सोबत में रहना और उनसे इस्तेफादा करना और बात है, और जिनका कोई मुताला ही नहीं है, जो फ़न शायरी से पूरी तरह वाकिफ़ ही नहीं है, जो उसके मतलब कि ऐब व हुनर से वाकिफ़ नहीं है, तो अब ऐसे लोग अगर हमारी रहबरी कर आज की नस्ल की रहबरी करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा आप समझ सकते हैं। अच्छा नतीजा निकलेगा। अब दर खसीड़ वाला मामला है, चलने दो, चल रहा है चलने दो। मशायरा वाह हम भी कर दो, क्या करेंगे भाई? अगर नहीं करेंगे तो फिर वो मालूम हो क्या करने वाले हमारे साथ। इसका भी मामला रहता है ना, क्या करेंगे? ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, यानी ठेस न लग जाए आप गिनों को। तो ऐसा है कि शायद 10, 15, 20, 25 तक गज़लें लिख लेते हैं और ऐसा अदाकारी से सुनाएंगे जैसे मालूम होता है कि बस ये सादे फन है। चलिए जाने दीजिए, वो तस्करी मेरा अगला सवाल ये है। हाँ सुनाइए ना, कि बैठा हूँ जवाब देने को। आपके अदबी सफर का आगाज नस्र से हुआ कि मैंने पहले शुरू बताया कि मैंने सबसे पहले शायरी शुरू की 1964-65 में। उसके 3 साल के बाद
नस्ल निगारी की तरफ आ गया, क्योंकि मेरा मुताला शुरू से मजबूत रहा। ये जो आप किताब देख रहे हैं इसमें कुछ मेरे दादा की जमा की हुई किताबें हैं, कुछ मेरे ताया की किताबें हैं, और मैंने कम से कम तो 300-400 किताबें यहाँ से उठा कर जामा मस्जिद की लाइब्रेरी को दे दी, मुस्लिम लाइब्रेरी सदर में बहुत सी किताबें भेज दी, तो वो और कामडी की जनाब की वाली लाइब्रेरी में भेज दी। वो मेरे पास रखने को जगह भी नहीं है, जो किताब मैंने पढ़ लिया इसलिए मैं उसको लाइब्रेरी को भेज देता हूँ। तो ये सारी किताबें जो हैं कि मुझको मुताले का इतना शौक़ था कि मैं किताबें ख़रीदा करता था। उस ज़माने में मैं निगार ख़रीदता था, 1966-67 में निगार आता था यहाँ पे, निगार ख़रीदता था, अशकल ख़रीदता था, नया दौर ख़रीदता था, हमारी ज़ुबान ख़रीदता था, जामिया मुआरिफ सब मेरे पास आता था, और सेमाई तहरीर मालिक राम का। तो मेरा जो ज़ौक़ रहा शुरू से हाई स्टैंडर्ड रहा है, वो दूसरे किस्म के रिसाले में नहीं पढ़ता था, सब इस किस्म के जामिया मबदा ये सब अच्छे मतलब इल्मी रिसाले थे, मुआरिफ जामिया आजकल नया दौर निगार। तो ये सारे में अभी इनकी फाइलें मेरे पास महफूज है सब। तो बहुत सी चीज़ें तो मैंने लाइब्रेरीज को दे दी, लेकिन जितने नंबर निकले हैं निगार के वो सब मेरे पास हैं। निगार के नंबर, नए दौर के नंबर, आजकल के नंबर सब ये मेरे को नहीं रख लेता हूँ। बाकी जगह नहीं होने की वजह से मैं सब दूसरे लाइब्रेरी को देता हूँ, या कोई बात आती है तो उनको देता हूँ, भाई ले जा पढ़ो। लेकिन मैं किसी भी किताब को ख़रीदने के बाद ये नहीं कि मैंने बस ख़रीद दिया रख लिया सजा लिया, नहीं नहीं नहीं, पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद हर मेरी किताब देखोगे सब में तारीख डली होगी, मुताला ख़त्म, शैखुद्दीन साहिब तारीख डाल देता हूँ तारीख। अभी मैं पढ़ रहा था नहजुल बलागा पढ़ रहा था, अभी अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली की जो नहजुल बलागा है हाँ, वो पढ़ रहा था अभी। उसके पहले मैंने पढ़ा क्या कहते हैं मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी की नुफ़ात उन्स पढ़ा। तो सूफिया किराम का मतलब कुछ तेरा तस्करा देख लो, मेरे पास सभी है। नहजुल बलागा की मजहबी हैसियत तो अपनी जगह है, नहीं अखलाकी उसकी अदबी हैसियत क्या है? अदबी हैसियत तो साहब बहुत है उसकी। बात अब देख लो हकीमाना, अगर कौल देखेंगे आप उनके अखबार देखेंगे तो उसमें जहानी मानी पिना है। जैसे एक ही मैं सुना देता हूँ आपको, तकल्लुम तारीफ कलाम करो पहचाने जाओ, अब आप लिखते रहो। आदमी जब जुबान खोलता है तो उसकी हैसियत और औकात मालूम हो जाती है। लिबास से नहीं पहचाना जाता आदमी। आजकल क्या हो रहा है कि लिबास पहन के अपनी औकात बता रहे हैं, लिबास से नहीं पहचाना जाता। हज़रत अली का ये छोटा सी कौल है, तकल्लुम तारीफ कलाम करो ताकि पहचाने जा सको। अब पहचाने जा सको में आप लिखते बैठिए। इस तरीके से उसमें सखावत के बारे में, खुदफरेबी के बारे में, हसद के बारे में जो अक़वाल हैं उसमें अदब पिना है। सैयद रज़ी साहब ने जिन्होंने इसको कंपाइल किया है, मुरत्तिब किया है नहजुल बलागा को, काफ़ी ज़ख़ीम है, 1000 सफ़े से ऊपर किया किताब, वो भी रखी है टेबल पे मेरे। तो उसमें जो उन्होंने तशरीहात किए तो तशरीहात करते करते थक गए। हालांकि उसमें खुतबात भी हैं, मकतूबात भी हैं, लेकिन मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ उसमें लगती है वो उनके अक़वाल और अमसाल लगते हैं। अब उसमें कुछ उनका अक़ीदा भी कुछ लोगों ने तारीफ़ भी कर दी है, कुछ उसमें इलाक़ भी हो गया बोलते हैं। हमारे सुन्नी उलमा कहते हैं भाई इलाक़ भी कुछ है, हमको इलाक़ उलाक़ से कोई मतलब नहीं, होगा, लेकिन जो हम अक़वाल पढ़ते हैं तो उसमें हमारे अखलाक को तक़वीत मिलती है, हमको कुछ सबक मिलता है उससे। अदबी हैसियत बहुत है उसकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें जो उन्होंने जो थोड़ी थोड़ी हदीसें कही हैं उसमें जो अदब मिलता है, असलिम तस्लीम नबी की हदीस है ना, सलामती हो जाए, खामोशी सलामती है तुम्हारे लिए, कहा है को किसी के लिए तुम बिला वजह का मुँह खोलते हो भाई, खामोश रहो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हरफी जो हदीसें हैं ना उसको पढ़ो तो जो लुत्फ़ आता है कमो बेश वैसे ही लुत्फ़ इसमें भी मिलता है। इनके अक़वाल और अमसाल नहजुल बलागा में जो आखिर में दिए गए हैं बहुत है, कई मेरे ख्याल से 4-5 अक़वाल हैं। तो मैंने उसको अभी तो मैंने बल्कि जोबे अली के मुशायरे में मैंने भूल भी दिया था, ये बुद्धे तो आप किए थे खूब चिल्ला रहे हो, अब कैसे कहते हैं शेर पढ़े जा रहे हो, अरे वाह वाह कर रहे हो खूब तेज़ी के साथ, कभी नहजुल बलागा पढ़े हो आप? हज़रत अली कहते हैं कि मेरे बारे में 2 किस्म के लोग मारे जाएंगे। एक वो लोग जिन्होंने मुझको हद से ज़्यादा बढ़ाया,
और दूसरे वो जो मेरी दुश्मनी में हमेशा जिन्होंने अदावत रखी। अब बताइए, आप हद से ज़्यादा बढ़ा दे रहे हो उनको और आप चीख रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो आप। ये सब गुमराही की बातें हैं सब। अभी हम लोग क्या है, अकीदत के आड़ में, चाहे वो सुन्नी मुसलमान हो या शिया मुसलमान हो, कोई भी हो, अकीदत में हम इतने अंधे हो गए हैं कि हकीकत तक पहुँच नहीं रहे हैं। मेरे पास है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वो किताब है, क्या कहते हैं, वो गनीतुत तालिबीन, उसको आप पढ़ लीजिए। हमारा अमल उसके बिल्कुल खिलाफ है। अगर आप पढ़ लोगे, उसी को पढ़ लोगे तो इंसान मुकम्मल इंसान बन जाओगे। लेकिन नहीं, हम लोग पढ़ना भी नहीं चाहते ना। तकरीरें सुनते हैं, बस सुन लेते हैं, कहाँ से सुनते हैं दूसरे कहाँ से निकाल देते हैं। और हमको तो आजकल वो तकरीरें मज़ा दे रही है जिसमें इख्तिलाफी बातें हों, एक दूसरे पे दान तान हो, एक दूसरे को बुरा भला कहने वाले मौलाना आजाद, वाह वाह क्या देखना है। तो ये उम्मत जो है इस वक्त जो है हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राग का ढेर है। ऐसा होगा, इकबाल ने तो पहले कह दिया है। तो ऐसा मामला है साहब। डॉक्टर साहब जो है वो मतलब हर एतबार से नक़ाद भी है, मौरिख़ भी है, शायर भी है, बहुत अच्छे मुक़र्रिर हैं। और जब आप खड़े होते तकरीर करने के लिए तो फिर ऐसा है होता है कि कोई इन्हें बस मंजर पर मंजर जो है सामने चीज़ें आती रहती है। और ज़राफ़त का भी मामला ऐसा है कि जब ज़राफ़त पर आप आते हैं तो बड़े अच्छे अंदाज में उसका इज़हार होता है। शायद कुछ बातें आप उसके ताल्लुक़ से भी यहाँ बयान करें। तो यहाँ हमारे हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह की जो दरगाह है, वहाँ हर साल जो है मुहर्रम की 26 तारीख को, और 22 तारीख से शुरू हो जाता है, 22 से लेके सफर के महीने तक जाता है उर्स। तो यहाँ उर्स बड़े धूमधाम से होता है। तो उसमें एक ऑल इंडिया मुशायरा भी होता है। तो एक साल बाद 1977-78 की बात है ये कि वहाँ के जो चेयरमैन थे याकूब कमर साहब, उन्होंने उसको आवाज़ दी। मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा था, बैठी हुए थे अपने ऑफिस में। बोले बाबू एक मुशायरा करना है, तो उसकी निज़ामत ना, तो उसको सब कन्वीनर तू रहेगा और तमाम लोगों को तू दावतनामा जिसको भी बुलाना है बुला, और मुशायरा करना है। मैंने भी बोला पैसा बहुत लगेगा। कमर साहब तो बोले उसकी फिक्र नहीं है, अपने ट्रस्ट में बहुत पैसा है, बोले सब देंगे बोले। तो मैंने ज़ोहर अंसारी साहब को बुला लिया, हसन कमाल को बुला लिया, और ये क्या करना चाहिए कि अख्तर साहब जो थे भोपाल वाले, उस जमाने में क्या आपको पोस्ट कार्ड डालना पड़ता था या नहीं? टेलीफोन नंबर थी मेरे पास। नहीं टेलीफोन से बात करना था, टेलीफोन से। अख्तर उल ईमान को बुला लिया, खानपुरी को बुला लिया। तो ऐसे सब लोगों को बुलाया मैंने, वो सब मेरे दावत पे आ गए। तो तय ये हुआ था कि भाई मैंने कमर साहब से कह दिया भाई एक दिन मेरा ये मैं खाना खाएंगे, बोला ज़्यादा दोस्त की नहीं बोले ठीक है। तो मैंने जोहर के बाद उनको खाने पे मदू किया। दो ही साहब आए, अख्तर उल ईमान आए, हसन कमाल आए, और अख्तर हुसैन साहब वो भोपाल वाले वो आए। आगे खाना खाने के बाद सब निकले बाहर, और जोहर साहब कहते साहिल साहब पान खाएंगे हम? खाइए, अच्छी बात है, चले। मेरा अपना एक ठेला है, बोला वहीं खाते हैं पान। अब मेरे पीछे ये पूरी टीम मशायरे अदब की, मैं आगे आ गया। मेरी आदत थी, जो पान के ठेले पे जो लड़का बैठता था हबीब, तो आदत थी जब भी जाता अबे साले आने लगा, ये मेरा उसका रोज आने का मतलब उसको इसी से मुखातिब करता था। अब जब करीब पहुँचे, जब ठेले के, तो वो बोला बे हबीब पान लगा रहे। तो अख्तरुल ईमान बोलते हैं डॉक्टर साहिल साहेब, साहिब बोले चुप रहो, पान नहीं मिलेगा, ये इनका रोज मर रहा है बोले। तो इस तरीके से बहुत से वाक़यात है ऐसे, समझे क्या, चुप रहो बोले पान नहीं मिलेगा। अब वो रोज मर रहा है, हम लोग अब यहाँ कोई जानते ही नहीं कि मैं क्या हूँ। हकीकत ये है, मेरे को मेरे समाज में रहना है, ये सही बात है। मेरे समाज में मेरे पास सारे उनके मुकदमात, उनके मामला, तिलाक का मामला, खुला का मामला, विरासत का मामला सब मेरे पास आता है, सब मुझे जो है करवाते हैं। आज 30 साल से मैं ये भी काम कर रहा हूँ, इसी पर हो जाता है। और अल्लाह का करम है कि मैंने किए हुए फैसले को किसी ने कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया, अल्लाह कोई कोर्ट गया।
ये मतलब ये इतना इत्मीनान लोगों को मेरी जात पे 30 साल हो गया इसका, ये इसी जगह पे बैठ के सफाई करता है। तो भाई मेरे ये भी एक काम मेरे जिम्मे है, तो हो रहा है अल्लाह के करम से, बहुत कामयाबी से हो रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला ने उसको बड़ी बरकत दिया। अच्छा ये सारे काम चाहे मैं इल्मी किया, समाजी किया, सियासी एतबार से भी बहुत बुलाया जाता हूँ मैं, चाहे सियासी एतबार जो तालीमी एतबार करने के बाद रूहानी मसरत होती है, एक रूहानी खुशी होती है कि चलो अपनी जात से किसी को फायदा से पहुँचा। ये है, अगर रूहानी मसरत ना हो तो मैं तो काम ही ना करूँ। क्या असल चीज़ जो है अपन आखिरत के लिए क्या ले जा रहे हैं, तो उसमें अपन आखिरत जोड़ के रखते हैं उसके अंदर। इसमें चूँकि हमारे सामने एक मज़ाहिया शायर तशरीफ़ फरमा है और नाज़िम साहब का जिक्र निकला था, तो कुछ अशार मुझे भी उनके याद हैं। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कौन से अशार कहे जाए, किस तरह के, कौन से ना कहे जाए, ताकि हमारे मज़ाहिया शायर को भी उसका फैज़ पहुँचे, कि जैसे ताकि खुदा के फजल से आशिक मिजाज हूँ मैं भी, ये और बात के मुल्ला दिखाई देता हूँ, और दिखाई देता हूँ दुनिया को बेवकूफ़, मगर हुजूर आपको कैसा दिखाई देता हूँ। और बुरी तरह बनाया है, सभी ने बनाया। एक मिजाज होता है अपना अपना। तो मिजाज और तंज का मामला ऐसा है कि जब जैसे एक मज़हब, जिस मौलवी को आज पढ़ाना तो मेरा, ये वो शायद माचिस लखनवी का शेर, हाँ वो फरार, हाँ, जिस मौलवी को आज पढ़ाना था मेरा ठहरा है उनका अर्थ उसी मौलवी के साथ। हाँ तो ये जो एक सुनने के बाद एक मुस्कुराहट आ जाए, और तंज का मामला ऐसा है कि तीर की तरह लगे। जैसे मैंने आपको नातिक साहब का शेर सुनाया, तो नाजिम साहब की पूरी शायरी में कहीं ना कहीं तुमको तंज और मिजाज झलकते रहता है। ये बाज़ जगह तो ऐसा कि बिल्कुल वो मिर्जा की सद्दी से गिर पड़े हैं। नई नस्ल उर्दू ज़बान से, उर्दू तहरीर से, रस्मुल खत से दूर है। उसको जो है लिखने का काम भी रोमन में, इंग्लिश में लिया जा रहा है। इस पर आप रोशनी डालें, और उर्दू अदब नई नस्ल पर उसका जी जी क्या असर? हमारे इधर नागपुर या विदर्भ में तो अभी ऐसा घूमन लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ उर्दू मदारिस का जाल फैला हुआ है इधर पूरे महाराष्ट्र में। ये मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान की वाहिद स्टेट है जहाँ पे उर्दू मीडियम स्कूल का प्राइमरी से लेकर जूनियर कॉलेज तक जाल फैला हुआ है। ये बात माननी पड़ेगी। खुद जनाब आली नागपुर शहर में 40-50 हज़ार लड़के पढ़ रहे हैं शहर में उर्दू मीडियम से। तो विदर्भ में तो बहुत पढ़ रहे होंगे। मैंने सर्वे किया था 2000 में, तो मेरे को ये तादाद मिली। तो अब आप लोगों के मतलब दूसरे इलाकों के अंदर ये बात हो सकती है, लेकिन जहाँ तक उर्दू के मरने का ताल्लुक है ना, तो मैं एक बात बोलता हूँ साहब, उर्दू वाले खुद ही उर्दू को मार रहे हैं। उर्दू के असातिज़ा, उर्दू के मुदर्रिस, ये उर्दू के नाम की रोटी खा रहे और अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम पे पढ़ाते हैं। दोगलापन नहीं है ये मुनाफिकत नहीं है। तो ये जो अलमिया है ये बहुत ख़राब अलमिया है। हमने तो अपने बच्चों को उर्दू मीडियम से पढ़ा। और ये भी सुन लीजिए कि माहिरीन तालीम का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि बच्चों को इब्तदाई और सानवी तालीम उसकी मादरी ज़ुबान में देना चाहिए। हम इस हकीकत को भूल गए हैं। और मैं तो देखता हूँ अपने इलाके के अंदर कि जितने भी लोग आला उहदे पे फायज हैं वो सब के सब उर्दू मीडियम से चले। अंग्रेज़ी मीडियम वालों को तो कोई दिखते ही नहीं मेरे को। खोल लिए बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हैं। आउटपुट कहाँ है? आउटपुट इनको मिल रहा है उर्दू मीडियम वालों को। यही इसी के मीडियम से जो लोग पढ़े हैं वही डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, सभी चाहिए इसी मीडियम से पढ़ने वाले। अब रहा मामला स्टूडेंट पैमाने पे उर्दू को भरने का, तो यूपी में तो बुरा हाल है। सब मदरसे ख़त्म है, मध्य प्रदेश में स्कूल ख़त्म है, सब जगह। बिहार में कदर है। उर्दू को जिंदा रखा है दीनी मदारिस ने। पूरे हिंदुस्तान में दीनी मदारिस में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उर्दू को उसने ज़िंदा रखा है, क्योंकि जितनी शरह सब उर्दू में है, उनको शरह समझने के बाद उर्दू पढ़ना ही पड़ता है। चाहे बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिज़ी हो, इब्न माजा हो, इल्मुल कलाम हो या हदीस हो, तो सब तर्जुमे के साथ उनको पढ़ना ही पड़ता है। तो इब्तिदा में उनको दीनी मदारिस के बच्चों को उर्दू पढ़ाया जाता है। और जितनी भी अभी गुज़िश्ता दिनों में नक़ाद आए हैं ना, जैसे हक़्क़ानुल कासमी है या वो एक और कासमी थे, वो सब वो मदरसे से चले हैं, इसमें मदरसे वाले हैं सब। बहरहाल दूसरी तरफ उर्दू नहीं मरेगी। मैं इसलिए यकीन से कहता हूँ कि जब तक लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़, ग़ुलाम अली की सुरीली आवाज़,
मेहदी हसन की सुरीली आवाज़, दिलीप कुमार की तकरीर है। सास दिलीप कुमार की मोहम्मद रफ़ी, जब तक मोहम्मद रफ़ी के जनाब आली गाने जब तक सास के साथ बजते रहेंगे। अभी मैं ग्वालियर शूटिंग में गया था, निसाब की तरतीब के सिलसिले में मुझको कमेटी में ग्वालियर शूटिंग में डाला गया था, बुलाया गया था। तो मैंने खैर निसाब को हम लोगों ने तरतीब दिए, तो वहाँ वाइस चांसलर का लेटर आया कि भाई हमको गैर मुस्लिमों के लिए 6 महीने का एक निसाब मुरतब कर लीजिए, इसलिए कि हमारे पास गैर मुस्लिम लड़कियाँ लड़के बहुत आते हैं और हमारे पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है कि उनको दाखिला दे सके। हमने उसको तरतीब दे के दिया। वही तानसेन का मकबरा भी है ग्वालियर में, हज़रत शाह गौस ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह, ऐसा मकबरा है, उसी से लग के तानसेन का मकबरा है। अच्छा, उसके पास एक पेड़ खूब बड़ा लगा हुआ है, खूब झाड़ बहुत घना, तो ये जितने गवैये हैं ना उसकी पत्ती तोड़ के ले जाते हैं। क्यों रे भाई, एक मेरे से पूछा क्यों, बोले इसको खाने से ना गला अच्छा हो जाता है। बोले उन लोगों का अकीदा ये बैठा हुआ है, तो वो पत्तियाँ तोड़ के ले जाते हैं। तो मैं भी गया तानसेन के बाजार पे, गया आते हो तो मांगा इधर शाह और गुवारी रैली के मुरीद तेरा वो तानसेन जो थे मुरीद थे उनके। तानसेन का पूरा नाम क्या था मौलाना? इसका तानसेन का नाम किसी को नहीं मालूम है, वो बता ही नहीं पा रहे कुछ, बस वो एक था शख्स, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि इंसानियत का, लेकिन वो मुरीद था हज़रत शाह गौस ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह का। ये सब इस पे इत्तेफाक है। मजहबी एतबार से क्या थी? नहीं, ये उसकी पूरी डिटेल मिलती नहीं ना, डिटेल ही नहीं मिलती ना, बहुत से लोगों की डिटेल नहीं मिलती। तो वहाँ मैं देखा तो हम लोगों ने वहाँ पे वो एक ग्वालियरी घराना भी है, वहाँ सब बच्चे मौसीकी सीखते हैं, गज़ल सीखते हैं। अब यहाँ जितने प्रोग्राम होते हैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में, चाहे कभी गुलाम अली आए हों या मेहदी हसन आए हों या अबिदा परवीन आई हो, सामने के सब में सब गैर मुस्लिम बैठे रहते हैं। अच्छा, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑफिसर, हाई ग्रेड के ऑफिसर बैठे रहते हैं, और जनाब अली उससे वो उनको एक लज्जत महसूस होती है। तो उर्दू मरेगी कैसे, कैसे मरेगी जी? अभी देखो अमेरिका में डिपार्टमेंट कायम हो गया है, कनाडा में कायम हो गया उर्दू का डिपार्टमेंट, लंदन में कायम हो गया, फ्रांस में कायम हो गया, जापान में कायम हो गया, सब जगह तो उर्दू डिपार्टमेंट कायम हो रहा है। चाइना में हो गया। कैसे मरेगी उर्दू? उर्दू के कफन दफन का इंतजाम किया गया था यहाँ पे, एक बड़ी सख्त जान निकली थी, कफन फाड़ के ना आगे आ गई कफन को फाड़ दिया उसने, फिर ना आगे आ गई। तो ये ऐसा है कि उर्दू जो है अपनी क़ुव्वत के सहारे, अपनी कहना चाहिए कि रवानी के सहारे, अपनी चाशनी के सहारे, और वो ये एक वाहिद ज़ुबान है जो मौसीकी भी थिरकती है। सही, मौसीकी अगर कोई मिल जाए ना तो ये थिरकती है और लोगों को भी नाचने में मजबूर कर देती है। जैसी ज़ुबान है ये, इतनी मतलब ये ज़ोर बयानी किसी ज़ुबान में नहीं है। अगर एक तरफ हिंदी स्टेज पे एक हिंदी का वो कोई स्पीकर रहा है, मराठी का स्पीकर है, तो बाजी ले जाता है उर्दू स्पीकर। ये खास बात है इस ज़ुबान के अंदर कि लोगों को अपनी तरफ खींचती है, पूरी क़ुव्वत से मरूब करती है। हमारे नाज़रीन के लिए आपका आखिरी पैगाम ये है कि भाई आप उर्दू की जहाँ तक हो सके इखलास से खिदमत कीजिए, खूब शायरी कीजिए, खूब जनाब अली तहक़ीक़ कीजिए, तनक़ीद कीजिए और मुताला कीजिए, ताकि अपनी उर्दू ज़ुबान और ज़्यादा तरक्की करती रहे। बहुत शुक्रिया। ये मेरा कहना है। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.